और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर में एनआईए ने छापेमारी की है। 6 से ज्यादा जगहों पर यह छापेमारी की गई है। दक्षिण मध्य कश्मीर में छापे मारे गए हैं। ओजीडब्ल्यू आतंकवादी गतिविधियों के सिलसिले में छापेमारी की गई है। अब्दुल कबीर भट्ट निवासी वाची जैनपुरा के घर पर छापा मारा गया है। पुलवामा के लिटर के आरिफ मलिक और जीशान के घर पर भी छापेमारी की गई है। तो 6 से ज्यादा जगहों पर जम्मू कश्मीर में छापेमारी की गई है एनआईए की तरफ से, जिसमें दक्षिण और मध्य कश्मीर में छापेमारी की गई है। आतंकवादी गतिविधियों के सिलसिले में यह छापेमारी हुई है। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर एनआईए ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। 6 से ज्यादा जगहों पर यह छापेमारी बताई जाती है। दक्षिण और मध्य कश्मीर में छापेमारी हुई है। आतंकवादी गतिविधियों के सिलसिले में यह छापे मारे जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि अब्दुल कबीर भट्ट निवासी वाची जैनपुरा के घर पर छापा मारा गया है। इसी तरह से पुलवामा की अगर बात करें तो यहां पर लिटर के आरिफ मलिक और जीशान के घर पर भी छापा मारा गया है। तो आतंकवादी गतिविधियों के सिलसिले में लगातार यह छापेमारी हो रही है। एनआईए की तरफ से जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में छापेमारी हो रही है। सुबह से ही यह छापेमारी लगातार जारी है, जिसमें आतंकवादी गतिविधियों के सिलसिले में यह छापेमारी की जा रही है। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एनआईए ने छापेमारी की है और बताया जा रहा है कि 6 से ज्यादा मकामात हैं, 6 से ज्यादा जगह हैं जहां पर यह छापेमारी की जा रही है। रात से ही इस छापेमारी का सिलसिला जारी है। बताया जाता है कि वाची जैनपुरा के अब्दुल कबीर के घर पर यह छापेमारी की गई है और पुलवामा में लिटर के आरिफ मलिक और जीशान के घर पर एनआईए के जरिए छापा मारा गया है। एनआईए लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो जम्मू कश्मीर में एनआईए ने एक बार फिर छापेमारी की है और 6 से ज्यादा जगहों पर यह छापेमारी की गई है। बताया जाता है कि ओजीडब्ल्यू और इसके अलावा आतंकवादी गतिविधियों के सिलसिले में यह छापा मारा गया है। 6 जगहों पर यह कार्रवाई की गई है एनआईए के जरिए। दक्षिण और इसके अलावा मध्य कश्मीर में यह छापेमारी की गई है। 6 से ज्यादा जगह बताई जाती हैं जहां पर एनआईए ने ताबड़तोड़ यह कार्रवाई की है। तो आतंकवादी गतिविधियों के सिलसिले में यह बड़ी कार्रवाई एनआईए की तरफ से की गई है। तो जम्मू कश्मीर में एनआईए की तरफ से छापेमारी की गई है। हम आपको 5 तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे जहां पर एनआईए ने छापेमारी की है कि कौन कौन से इलाके हैं जहां पर यह छापेमारी की गई है। लेकिन फिलहाल शुरुआती तौर पर जो अभी तक जानकारी मिल पाई है वो वाची जैनपुरा में एक जगह छापेमारी की गई और बताया जाता है कि वाची जैनपुरा के अब्दुल कबीर भट्ट के घर पर यह छापेमारी की गई है। इसके अलावा पुलवामा में भी एनआईए की तरफ से छापेमारी की गई है। पुलवामा के लिटर के आरिफ मलिक और जीशान के घर पर यह छापेमारी एनआईए की तरफ से की गई और छापेमारी अभी भी चल रही है। अभी भी कार्रवाई लगातार जारी है। इस पर और जानकारी लेने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि एक बड़ी कार्रवाई एनआईए की तरफ से है। एक साथ 6 से ज्यादा जगहों पर वैली में कार्रवाई की गई है। तो दक्षिण और मध्य कश्मीर में ये छापेमारी की गई है। दरअसल आतंकवादी गतिविधियों के सिलसिले में ये छापे मारे गए हैं। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर एनआईए ने छापेमारी की है 6 से ज्यादा जगहों पर। और चलिए हमारे सहयोगी बिलाल इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। बिलाल, एक बार फिर से बड़ी खबर कश्मीर से आ रही है कि यहां पर 6 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई है। जहां पर आप हैं, यहां से क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? कितने बजे कार्रवाई शुरू हुई थी और इस वक्त क्या अपडेट है? देखिए, अगर हम पुलवामा की बात करें, पुलवामा में 2 जगहों पर जो आज अर्ली इन द मॉर्निंग यहाँ पर जो एनआईए की टीम जो पहुंची है,
तो यहाँ लित्र तहसील जो है, जहां हम खड़े लित्र तहसील की जगह है, तो यहाँ पर दो मुकामात पर, एक तो लित्र तहसील हेडक्वार्टर पर और नीलूरा, दोनों जो इलाके हैं ये लित्र तहसील में पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो आरिफ मलिक है उसके घर में पहला छापा पड़ा गया है। तो वो आरिफ मलिक जो है वो 2016 में एक एनकाउंटर हुआ था उनके घर में, तो उसके बाद वो रोपोश हो गया था। तो आज उसके घर में एनआईए की रेड पड़ी है। और दूसरा जो है वो नीलूरा का जीशान है, उसके घर में भी रेड पड़ी है। तो दोनों का जो मामला है टेरर लिंक्स के हवाले से जुड़ा है। तो इस वक्त जो छानबीन है वो दोनों घरों में चल रही है और जो घर वाले हैं उनसे पूछताछ भी की जा रही है और तलाशी कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। यहां पर मैं ये बताऊं, जो पुलिस है, सीआरपी है, वो एनआईए की जो टीम है उनके साथ यहां पर मौजूद है और तलाशी कार्रवाई में अभी भी उनके साथ है। तो अब देखना आएगा कि ये दो ही जगह पर रहेगा, यहाँ पुलवामा में या कहीं और भी जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो है लित्र तहसील के दो मुकामात पर इस वक्त एनआईए की रेड चल रही है। जी बिल्कुल बिलाल, बताया जाता है कि जो लोग ओजीडब्ल्यू और इसके अलावा दहशतगर्दाना सरगर्मियों से जुड़े रहे या फिर आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े रहे, इन लोगों को दरअसल एनआईए टारगेट बना रही है और इन लोगों की जांच पड़ताल एक तरह से पूरे तौर से की जा रही है, इन्हें गिरफ्त में लेने की कोशिश की जा रही है। ओजीडब्ल्यूज है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि 2016 में यहाँ लित्र में एक एनकाउंटर हुआ है जिसमें 3 मिलिटेंट मारे गए थे। तो कहीं ना कहीं जो लिंक्स है जो आरिफ के साथ जुड़ी हुई है, मिलिटेंट लिंक्स, तो उसको आज छानबीन पूरी तरह से की जा रही है। इसी तरह जो जीशान है, जीशान की भी लिंक्स यहाँ मिलिटेंटों के साथ पाए गए हैं। और उसके बाद आज एनआईए ने, पहले इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो अपनी तरीके से तहकीकात कर रही थी, तो आज एनआईए ने अपनी तहवील में ये केसेस लिए हैं और इनकी जो तहकीकात है वो अब एनआईए कर रही है। तो इस हवाले से आज जो यहाँ पर छापे डाले गए हैं वो इसी सिलसिले में है कि इनका जो ताल्लुक है कहीं ना कहीं जो मिलिटेंट लिंक्स। बिल्कुल बिलाल। जी हुरैरा, बिल्कुल बिलाल, कितने बजे से यह कार्रवाई शुरू हुई थी? कहा जा रहा है कि देर रात से ही यह कार्रवाई शुरू कर दी गई थी और अभी तक यह कार्रवाई चल रही है। देखो, रात को ही यहां जो एनआईए की टीम है पुलवामा हेडक्वार्टर पहुंची थी। तो आज अलल सुबह और फजर नमाज के बाद उन्होंने इन जगहों पर छापे डाले और फिर जो इनकी जो तहकीकात है, उन दोनों जगहों पर इनकी जो तहकीकात है वो अमल में लाई है। लेकिन पहले जो टीम है वो रात को ही यहां पहुंची थी और पुलिस के जो इनकी जो पूछताछ की गई। बिलाल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे एक और सहयोगी कुलगाम से जहूर भी हमारे साथ अपडेट के साथ जुड़ गए। जहूर, कुलगाम में भी एनआईए ने छापेमारी की है, किन किन मकामात पर छापेमारी की गई है और इस वक्त क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल हुरैरा, मैं आपको बताऊं कि ये जो छापामारी का सिलसिला है ये आज सुबह से ही शुरू हुआ। और अगर हम बात करें यारीपुरा की, तो यारीपुरा में अल्ताफ अहमद वगैरह और उसके साथ साथ हरदो हांगेर और खारपुरा फिसल, ये तीनों मकामात पे अभी छापेमारी जारी है। और सुबह से ही एनआईए की टीम्स जो हैं वो इन जगहों पे पहुंच गई है और यहाँ पे जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। और चूंकि इस हवाले से अगर हम बात करें, सिक्योरिटी फोर्सेस और जो मकामी पुलिस है वो भी इनके सहयोग में आई हुई है। और कुल मिलाकर अभी ये जो एनआईए छापामारी है ये सुबह से ही जारी है, जैसा कि सुबह से ही हम नाजरीन को अपडेट करते आ रहे हैं। और जहां तक इन तीनों मकामात का ताल्लुक है, अगर हम यारीपुरा की बात करें या फिर हरदो हांगेर की बात करें या फिर खारपुरा फिसल की बात करें, इन तीनों जगहों पे 3 मकानों पे जो छापामारी है वो जारी है। और एनआईए जो है वो अपनी जो है ये सिलसिला जो है तहकीकात का या फिर छापामारी का ये बनाए रखे हुए हैं। चाहे वो एसआईओ की रेड्स की बात करें या एनआईए की रेड्स की बात करें, तो कुल मिलाकर मिलिटेंसी पे नकेल कसने की जो एक शुरुआत की है। बिल्कुल, यानी जहूर, कुलगाम में भी कई जगहों पर छापेमारी एनआईए ने की है। ये सिलसिला जी
बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, 3 मकामात पे अभी जो हमें इतला मौसूल हुई है। यहाँ हरदोहांगी और उसके साथ साथ यारीपुरा और खारपुरा फिसल, ये 3 ऐसे मकामात हैं जैसा कि हम अभी रिपोर्ट कर रहे हैं। इन तीनों जगहों पे जो है छापामारी अनाया की जारी है और मज़ीद तफसीलात जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन हम नाजरीन को फराहम करते रहेंगे और मज़ीद कुछ अपडेट्स फराहम करते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी जो हमारे पास अपडेट है यही है कि ये खारपुरा, फिसल और हरदोहांगीर और इसके साथ साथ यारीपुरा, ये 3 जगह ऐसी है जहाँ पे एनआईए की छापेमारी जारी है। लेकिन जैसा कि हमें इतलात मिली है ज़राए से, उसके मुताबिक मज़ीद छापेमारी हो सकती है और जो एनआईए है वो टेररिज्म या फिर अगर हम मिलिटेंसी या फिर दीगर जो भी फंडिंग मामले हैं उन पे नकेल कसने का सिलसिला जो है ऐसी एजेंसीज ने बदस्तूर जो है वो जारी रखा हुआ है। हुरैरा बिल्कुल बिलाल, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। क्या लग रहा है कि कब तक, और इरशाद भी हमारे सहयोगी इस वक्त स्क्रीन पर दिख रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिलाल, कब तक ये कार्रवाई चलेगी? क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? क्योंकि कई घंटे से लगातार जांच पड़ताल चल रही है और एनआईए की छापेमारी चल रही है। कब तक ये कार्रवाई चलेगी? देखिए हुरैरा, यहाँ हमने देखा कि जो निल्लोरा, अभी अभी हमारे पास जो रिपोर्ट आई है, हम इस वक्त लितर में खड़े हैं, तो निल्लोरा की जो हमें बात कही है, तो निल्लोरा में अभी अभी जो ये एनआईए की रेड जो है वो इख्तिताम पजीर हुए हैं। तो अब ये देखना होगा कि एनआईए ने इस जांच पड़ताल में क्या किया होगा और क्या हासिल किया होगा। तो लेकिन जो निल्लोरा का जो रेड है वो अभी अभी यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ है, लेकिन जो लितर में जो है वो अभी भी रेड जो है वो इस वक्त बदस्तूर जारी है। तो लेकिन रेड काफी देर तक यहाँ पर जारी रहा। लेकिन निल्लोरा की अगर बात करें तो वहां पर रेड जो है वो अभी जस्ट नाउ कंक्लूड हुआ है। तो लितर की बात करें तो लितर में अभी जो रेड है वो कंटिन्यू जारी है। जी चलिए इरशाद, हम आपके पास आएंगे। इरशाद, आपके यहां से क्या कुछ अपडेट है एनआईए छापेमारी को लेकर? देखिए अबू हुरैरा, आज सुबह 6:30 बजे यहाँ शुपियान के जैनपुरा इलाके में जो वच्ची का चेरेमरग नामी गांव है, वहां पे अब्दुल कबीर इकबाल और गुलाम मोहम्मद भट्ट के घर पर छापामारी की गई है। और यही बताया जा रहा है कि टेरर फंडिंग मामले को लेकर या यहाँ पे जो है शुपियान में ज्यादातर जो है OGWS के वाकई सामने आ रहे हैं, उनको लेकर जो है कौमी तहकीकाती एजेंसी जो है एनआईए है, उन्होंने इन इलाकों में छापे मारी है ताकि उन इलाकों में जाके उन लोगों पे जो है लगातार नजर बनी हुई है एनआईए की तरफ से और ये नकेल कसी जा रही है ताकि इस तरह के वाकई जो है सामने ना आए। यानी कि बार बार यहाँ पे अगर शुपियान की बात करेंगे तो लगातार यहाँ पे यही चीजें सामने आई, एक टेरर फंडिंग को लेकर सामने आई या दूसरे जो है इससे पहले भी जमात इस्लामी से जो रिलेटेड जो लोग हैं उनके ऊपर जो ये कार्रवाई शुरू की गई है। फिलहाल जो है 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनकी जो है छानबीन अभी जारी है। बिल्कुल इरशाद, जिस तरह से शोपियां के बारे में आप बता रहे हैं कि 2 लोगों को अभी पूछताछ के लिए एक तरह से हिरासत में लिया गया है, क्या शोपियां में एक ही जगह पर यह छापेमारी हुई है या एक से ज्यादा जगहों पर यह कार्रवाई एनआईए की तरफ से की जा रही है? क्या एक से ज्यादा जगहों पर यह कार्रवाई एनआईए की तरफ से की जा रही है? अबू हुरैरा, ये जैनपुरा का इलाका पड़ता है, वच्ची में और चेरेमरग में 2 जगह पे ये छापेमारी पड़ी है। अब्दुल कबीर और गुलाम मोहम्मद भट्ट जो है उनके घर पे ये छापेमारी की गई है और दोनों को वहां पे अभी जो है फिलहाल हिरासत में लिया गया है। हमारे पास जो खबर है, जराये से जो खबर हमारे पास है, फिलहाल अभी जो है पूछताछ जारी है। लेकिन अगर हम शुपियान जिला की बात करेंगे तो अगर साउथ कश्मीर से सबसे ज्यादा संवेदनशील यानी कि सिक्योरिटी के लिहाज से सबसे ज्यादा हसास तरीन इलाका जो है वो शुपियान माना जाता है। तो इस वजह से लगातार यहाँ कई बार एनआईए की रेड से, एसआई की रेड से लगातार पड़ी रही है, क्योंकि जमात इस्लामी से रिलेटेड जो लोग हैं उनके घर पर छापेमारी हुई है। और उसके साथ साथ जो है यहाँ पे जो है आज जो 2 लोग हैं उनके घरों पे जो छापेमारी हुई है। फिलहाल जो है पूछताछ जारी है। अभी जो हमारे पास ये खबर नहीं है कि उनके पास क्या सामने आए। वहां पे जो है जो एनआईए ने वहां पे कुछ कागजात जो है वो जब्त कर लिए, वो ताकि वहां पे पता चले कि ये जो 2 लोग हैं उनके पास ऐसा क्या था कि एनआईए लगातार इनके पीछे या यहाँ पे आज जो छापे मारे गए हैं। जी तो बिल्कुल 6 से ज्यादा जगहों पर एनआईए ने कार्रवाई की है, ताबड़तोड़ ये कार्रवाई की गई है। जहूर, मैं आपके पास आना चाहूंगा, जिस तरह से शोपियां, कुलगाम और पुलवामा में कार्रवाई की गई है, यानी साउथ कश्मीर और इसके अलावा जो मध्य कश्मीर है उसमें एक तरह से कार्रवाई की गई है, यानी एक बड़े हिस्से में कार्रवाई हुई है एनआईए की तरफ से। बिल्कुल हुरैरा,
जैसा कि आपको पता है कि जो साउथ कश्मीर है, अगर हम दक्षिणी कश्मीर की बात करें तो ये पहले से ही मिलिटेंसी का गढ़ रहा है और आज भी काफ़ी हसासियत है इन इलाकों में। जैसा कि इरशाद हमारे सहयोगी या बिलाल कह रहे थे, पुलवामा, शोपियान, कुलगाम या अनंतनाग की अगर हम बात करें तो काफ़ी हसासियत है और इन मामलों को लेकर जो भी एजेंसीज हैं, जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो कोई भी जो है लातुलैत नहीं बरत रही है। और ऐसे में अगर हम OGWOs पे नकेल कसने की बात करें या फिर मिलिटेंसी के ऊपर नकेल कसने की बात करें तो ये एजेंसीज जो हैं ये अपना काम कर रही है, चाहे वो NIA है, SIO है। और रिसेंटली आपने देखा कि जमात इस्लामी प्रॉपर्टी सीज करना या फिर टेरर फंडिंग मामलों में या फिर और जो मामले हैं वो सामने आए हैं। इसका मुद्दा मकसद यही है कि इन जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं या फिर जो फंडिंग मामले हैं इन पर नकेल कसी जाए। और कुल मिलाकर जो छापेमारी अभी तक हो रही है वो आइडेंटिफाइड घर हैं या फिर जो लोग इनमें बराह रास्त मुबैना तौर पे मुलविस बताए जा रहे हैं उनके घरों में ये छापेमारी जो है वो हो रही है। और ऐसे में अगर हम कुलगाम की बात करें तो कुलगाम में भी रिसेंटली चाहे वो NIA की रेड्स हैं, SIO की रेड्स हैं या फिर टेरर फंडिंग मामलों की बात करें, उन हवाले से भी रेड्स जो हैं वो जारी है। और आज भी हमने देखा कि सुबह से ही ऐसे 3 मकामात पे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि फिसल का खारपुरा इलाका या फिर हारदोहांगीर, यारीपुरा, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जो लो लाइन में कुलगाम में पड़ते हैं और यहाँ पे भी ये छापामारी का सिलसिला जो है वो जारी है। बिल्कुल, और हम बिल्कुल वक्त को वक्त जो है नाज़रीन को अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल अभी चूंकि ये छापेमारी जारी है। बिल्कुल बिलाल, क्योंकि इससे पहले भी अगर हम बात करें तो पुलवामा और शोपियां और इसी तरह से कुलगाम में NIA की छापेमारी हो चुकी है। क्या लगता है कि इससे पहले की माजी की जो छापेमारी हुई है उसमें जो छानबीन हुई है उसके बाद उसी की बुनियाद पर अब जो आगे के लिंक्स मिल रहे हैं, आगे की जो जानकारी मिल रही है उसी बुनियाद पर अब ये छापेमारी हो रही है NIA की तरफ से? देखिए हुरैरा, वाजह है कि जो टेरर अटैक, लेथपोरा टेरर अटैक हुआ उसके बाद NIA ने यहाँ पर जो टेरर्स की है, जो उनकी नकील कसी है, तो उसी की कड़ी ये भी मानी जाएगी कि उसके बाद NIA ने पूरी तरीके से यहाँ जो है टेरर लिंक्स के खिलाफ जो अपनी कार्रवाई की है तो उसी को ये मद्देनजर देखा जा रहा है। क्योंकि पहले जो NIA ने कार्रवाई की वो उसी में उसने कार्रवाई की जो लेथपोरा अटैक हुआ था, तो जिसमें CRPF के 40 जवान हुए थे, शहीद हुए थे। तो उसके बाद जो NIA ने कार्रवाई यहाँ शुरू की है तो उसी के सिलसिले में ये कार्रवाई आगे भी बढ़ाई गई है और उसी के बुनियाद पर ये जो इसमें आज भी ये कामयाबी NIA को मिल रही है। और ऐसे जो जितने भी OGWOs है इनको नकेलने के लिए, इनको कसने के लिए ये कार्रवाइयां अमल में यहाँ पर लाई जा रही है। चलिए, अनंतनाग से हमारे सहयोगी मुदस्सिर कादरी भी हमारे साथ इस कार्रवाई पर जुड़ चुके हैं। मुदस्सिर, कहा जा रहा है कि 6 से ज्यादा जगहों पर NIA की तरफ से कार्रवाई की गई है। अनंतनाग से क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? बिल्कुल हुरैरा, जिस तरह से आपको पता है कि मल्टीपल रेड्स डाले जा रहे हैं, बैक टू बैक रेड्स डाले जा रहे हैं। जनूबी कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो जिला अनंतनाग में अच्छबल एक जगह है, वहां पर अभी जो है रेड्स शुरू हो गए हैं और NIA के जो एहलकार है वो वहां पर जो है उन्होंने पूरे इलाके को जो है कॉर्डन ऑफ किया है। इसमें CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस भी शामिल है। और जिस तरह से बताया जा रहा है उबैद अहमद वैद नामी एक वहां पर शख्स है और उसके घर को फिलहाल सर्च किया जा रहा है और वहां पर ये रेड्स जो है वो जारी है। और जराये की अगर बात करेंगे तो जराये के मुताबिक ये फर्जी नामों पर जो सिम निकाले जा रहे हैं और उनको टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उस हवाले से भी ये केस है। और दूसरा जो टेरर फंडिंग मामला थे जिस तरह से आप कह रहे थे, तो उस हवाले से भी ये छानबीन जो है वो जारी है। और जो मुख्तलिफ पुलिस थानों में जो इस हवाले से केस दर्ज है, FIR दर्ज है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के रिलेटेड ये मल्टीपल रेड जो है वो डाले जा रहे हैं। और जिस तरह से कल की कार्रवाई की अगर हम बात करेंगे तो SIA ने दानवेटपोरा कोकरनाग में पहले ये कार्रवाई अंजाम दी थी, तो वहां पर मोहम्मद इसाक नामी जो शख्स है उस पर इल्जाम है कि मिलिट्री रिलेटेड एक्टिविटीज में वो शामिल है, तो उसके घर को कुर्क किया गया था कल। और उसके बाद दूसरी बड़ी ये कार्रवाई है, हालांकि इसाक का ये
कहना है कि वो अभी जो है डिस्ट्रिक्ट जेल अनंतनाग में मुक़ीद है आर्म्स एंड एम्युनिशन एक्ट के सिलसिले में। और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई है जिस तरह से एनआईए ने मल्टीपल रेड्स डाले हैं। साउथ कश्मीर के कुलगाम की बात करेंगे, शोपियां की बात करेंगे, पुलवामा की बात करेंगे या फिर अनंतनाग की बात करेंगे, तो कुल मिलाकर चारों अजला में ये रेड जो है वो अभी जारी है और मजीद तफसीलात जो है वो उसका इंतजार रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये मल्टीपल रेड्स है, बैक टू बैक रेड्स है। और जिस तरह से हमने कहा कि टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज या टेरर फंडिंग मामला जो है उसमें पहले ही एसआईए, एनआईए या फिर दीगर जो एजेंसियां हैं वो मुतहरिक हो गई है और खुली चुनौती दी गई है ऐसे मामलात में। और जमात इस्लामी जिस तरह से कलदम तंजीम है उस पर भी जो है नकील कसी जा रही है। और जिस तरह से बिलाल भी कह रहे थे कि OGW जो नेटवर्क है उसको तबाह करने की कोशिश की जा रही है, उसको तश्तज़बाम करने की कोशिश जो है वो जारी है। तो कुल मिलाकर ये रेड्स जो है वो अभी भी जारी है। तो बिल्कुल मुदस्सिर, यानी कुल मिलाकर जिस तरह से आपने बताया कि 4 डिस्ट्रिक्ट्स में एनआईए की तरफ से कार्रवाई की गई है, पुलवामा, कुलगाम, शोपियां और अनंतनाग, यानी एक बड़ी कार्रवाई ये मानी जाएगी। पिछले दिनों भी इस तरह की कार्रवाई एनआईए की तरफ से होती रही है, लेकिन एक साथ 4 डिस्ट्रिक्ट्स में एनआईए की तरफ से कार्रवाई हुई है, यानी एक बड़ी कार्रवाई एनआईए की तरफ से हुई है। बिल्कुल हुरैरा, जिस तरह से अगर साउथ कश्मीर की बात करेंगे तो पहले ही हॉट बेड ऑफ मिलिटेंसी ये तस्वर किया जाता था, क्योंकि काफी सेंसिटिव इलाके हैं यहाँ पर, खासकर शोपियां, कुलगाम की अगर हम बात करें या फिर अनंतनाग की बात करेंगे तो काफी सिक्योरिटी के तनाजुर से काफी हसास ये इलाके माने जाते हैं। और जिस तरह से माजी की हिस्ट्री अगर हम चेक करेंगे तो ये जिले काफी सेंसिटिव रहे हैं सिक्योरिटी के नोयत के एतबार से या मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज में। तो जिसके बाद जो है सिक्योरिटी के जो मुख्तलिफ महकमे हैं, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर हम बात करेंगे या फिर CRPF की बात करेंगे या फिर जो एजेंसीज आई हैं एनआईए या फिर एसआईए, जो कि एसआईए यूनिट है जम्मू कश्मीर पुलिस का, कौमी ये स्टेट तहकीकाती एजेंसी, तो इस मुश्तरका कार्रवाई अपनाई जा रही है, मुश्तरका हिकमत अमली अपनाई जा रही है कि जिस तरह से टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज है उसमें नकील कसी जाए या फिर जितने भी केसेस उसके रिलेट है उनको भी मंजर आम पर लाया जाए। और ये जो एक्टिविटीज है, टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज है, इसको किसी हद तक काबू किया जाए। तो जिस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का भी कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ पर जो है मिलिटेंसी से लड़ने के लिए खुला छोड़ दिया गया है और वो अपने फैसले खुद ले सकते हैं और उसमें कोई भी दबाव नहीं डाला जाएगा सिक्योरिटी एजेंसीज पर। और ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूरी आजादी दी गई है सिक्योरिटी एजेंसीज को, चाहे एनआईए हो या एसआईए हो या फिर फोर फ्रंट पे जो जम्मू कश्मीर पुलिस है या फिर आर्मी के एहलकार है या CRPF के एहलकार है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का यह भी कहना है कि मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए, मिलिटेंसी को जड़ से खत्म करने के लिए कोई भी दबाव नहीं डाला जाएगा सिक्योरिटी एजेंसी पर और वो आजादाना तौर पर इसमें फैसले लेने के मजाज है। तो वही देखा जा रहा है कि जो बैक टू बैक रेड्स डाले जा रहे हैं, या माजी में देखा गया कि कल श्रीनगर में जिस तरह से रेड्स डाले गए और आज साउथ कश्मीर में जो सेंसिटिव पार्ट माना जाता है कश्मीर वैली का, तो ये रेड्स जो है वो जारी है। तो बिल्कुल एनआईए ने बड़ी कार्रवाई जम्मू कश्मीर में की है और खासतौर से साउथ और मध्य कश्मीर में यह कार्रवाई की गई है, जहां पर 6 जगहों से ज्यादा ये कार्रवाई बताई जाती है। क्योंकि पुलवामा में जिस तरह से हमारे सहयोगी बिलाल बता रहे थे कि 2 जगहों पर यह कार्रवाई चल रही है, जहूर कुलगाम से हमारे सहयोगी ने बताया कि 3 जगहों पर यह कार्रवाई चल रही है, इरशाद शोपियां से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े थे, उन्होंने बताया कि 2 जगहों पर यह कार्रवाई हुई। और इसी तरह से मुदस्सिर कादरी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि एक जगह पर अनंतनाग में भी यह कार्रवाई चल रही है, यानी कुल मिलाकर 8 जगहों पर यह कार्रवाई एनआईए की तरफ से चल रही है। 4 जिलों में यह कार्रवाई एनआईए की तरफ से की गई है। लगातार न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल की नजर भी इस कार्रवाई पर बनी रहेगी। फिलहाल मुदस्सिर, जहूर, बिलाल और इरशाद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपडेट करने के लिए। लड़की तेरा नाम क्या है? पूछ